नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी डाउट्स है, उनका जवाब देने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको किस तरीके से भरा जाए। और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्यूरीज हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी वो जो भी क्यूरीज है उनका जवाब दूंगा। तो अब बहुत सारी क्यूरीज यहाँ पर आई है, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लिया जाए जिससे कि सभी लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे चैनल जीडीएस खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन भी जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए ऐसे जितने भी वीडियोस है उनकी जो भी जानकारी है वो सबसे पहले मिले। अब बेसिकली आप सभी को पता है कि अभी जीडीएस रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसेस है वो चल रहा है। इसमें बहुत सारी जो स्टेप्स हुई है, जिसमें फर्स्ट में रिजल्ट आया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सेकंड स्टेप हुई। अब उसके बाद कुछ अटेस्टेशन फॉर्म्स, कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म्स हमें दिए गए थे। अब यहाँ पर जो भी डाउट है लोगों के, उनको लेते हैं कि आखिर क्या डाउट है स्टूडेंट्स के, और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला डाउट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटेस्टेशन मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म भर कर कब तक जमा कराना है। तो ये जो डाउट है ये सभी के मन में कॉमन डाउट है। वैसे तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वहाँ पर गए होंगे, वहाँ आपको बताया होगा कि आपको इस तारीख से पहले लेकर के आना है, लेकिन फिर भी मैं एक जनरलाइज्ड वे में बता देता हूँ कि आपको कम से कम 7 दिन, यानी कि जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए उससे 7 दिन के अंदर अंदर अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है और जो मेडिकल फॉर्म है वो दोनों जो है वो वहाँ पर अपने रेस्पेक्टिव ऑफिस में जाकर के जमा करवा देना है। मुझसे केवल अटेस्टेशन फॉर्म और जो मेडिकल सर्टिफिकेट था और एक जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट था, केवल ये जो 3 फॉर्म्स थे, ये 3 ही फॉर्म जमा करवाने के लिए मुझे कहा गया था। इनके अलावा बाकी जो भी फॉर्म्स मुझे और भी दिए गए थे उनको अभी जमा करवाने के लिए नहीं कहा था। उनके लिए मुझे कहा था कि आगे जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उस वक्त आप इनको जमा करवा दीजिएगा। सेकंड जो डाउट है ये है कि प्लीज़ रिप्लाई इट्स अर्जेंट। मैंने फॉर्म भरते समय प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो इनका डाउट ये है कि जब इन्होंने फॉर्म भरा था तो उस वक्त इन्होंने प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भरा था, और अब इनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो गया। तो अटेस्टेशन फॉर्म में ये कौन सा एड्रेस भरे, ये इनकी क्यूरी है। इनकी इस क्यूरी का जवाब ये है कि मैंने पूछा था वहाँ जो भी सर थे उनसे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आपका अभी का जो भी एड्रेस है, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको अभी का जो एड्रेस है वही भरना होगा। क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म में जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी एक तरीके से होता है, तो वो चेक करते हैं, तो आपको उसमें सारी जो डिटेल्स वो सही से भरनी है। तो आपको अभी अपना जो एड्रेस है, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अभी सेम है तो आपको वही एड्रेस यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरी नीडेड है। तो आप सभी को पता है 10th की मार्कशीट चाहिए आपके पास, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और इनके बारे में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। डिजी लॉकर पर भी वीडियो है कि डिजी लॉकर से ही आपको मतलब ये जो सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पर इशू करवा लेनी है। डिजी लॉकर का एक अलग वीडियो भी हम बनाने वाले हैं। तो साथ ही साथ ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के उनको ज़रूर देख सकते हैं। भैया अटेस्टेशन मेडिकल अंडरटेकिंग फॉर्म भर कर जमा करने के लिए कितना टाइम दिया है, तो इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दोस्त हु गोट सिलेक्शन फॉर नॉर्थ ईस्ट मेघालय डिवीज़न की ये एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भी देखा है कि वहाँ पर जो बीपीएम है उनको अकोमोडेशन इजीली नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स होती है वहाँ पर आपको अकोमोडेशन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। तो इसकी रिगार्डिंग अभी जो भी जानकारी आगे आने वाली है मैं आपको उससे अवगत करा दूंगा, बता दूंगा कि इसके इस जो मैटर है इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। तो क्वेश्चन है वो है कि सर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला मुझे अपने स्टेट के किसी ऑफिसर से साइन करवाना होगा, या फिर जिस स्टेट में सिलेक्शन हुआ है वहाँ जिस भी ऑफिसर को जानते हैं उनसे साइन नहीं करवा सकते क्या? प्लीज़ हेल्प सर, मेरा सिलेक्शन जैसलमेर से हुआ है बट आई एम फ्रॉम पटना। तो देखिए जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के जो अधिकारी है उनका साइन करवाना होगा, क्योंकि उसमें एक जो सेंटेंस है वो ये भी है कि आपको वो कितने सालों से जानते हैं। तो आप जहाँ पर रहते हैं वहीं के जो गजेटेड ऑफिसर है उन्हीं के साइन आपको करवाने होंगे। फिर यह डिजी लॉकर के बारे में बताइए, कास्ट सर्टिफिकेट इशू डॉक्यूमेंट्स में शो नहीं हो रहा है। तो जो डिजी लॉकर है उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का उसका जो वेरिफिकेशन है वो इजीली हो जाएगा। वहाँ पर डिजी लॉकर में वो शो नहीं हो रहा है। आप जब वहाँ पर जाओगे तो उनके पास ऑलरेडी आईडी होती है, वो ई मित्र ही आपका चेक कर लेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड लिंक दे दीजिए। आप गूगल पर अगर सर्च करोगे अटेस्टेशन फॉर्म तो ऑलरेडी आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ हम कमेंट सेक्शन में लिंक भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। डिजी लॉकर से वेरीफाई कैसे करते हैं प्लीज़ बताइए। तो इसका वीडियो हम बनाएंगे आगे कि किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेसेसरी है क्या? नहीं जी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा गया है। और वहाँ पर आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन कराते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। तो इस हिसाब से इस बार इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर सर्टिफिकेट।
27 तारीख लास्ट डेट है वेरिफिकेशन की। तो जी हाँ, अगर 27 तारीख लास्ट है वेरिफिकेशन की डेट तो 27 भी उसमें इंक्लूड होने वाली है। सर जी मेरा फर्स्ट डीवी हो गया लेकिन मेरे पास एसएमएस नहीं आया है, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं सर प्लीज़ बताइए। देखिए अगर आपके पास एसएमएस नहीं आया है और आपको जैसे वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि आपका जो भी सर्कल है उसके इंटीमेशन लेटर या इंटीमेशन मेल्स जो है वो आना शुरू हो गए, तो आपको ऐसे में आपका जो रेस्पेक्टिव ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ जाइए आप और वहाँ जा करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप लेकर के जाइए वहाँ पे। और वहाँ पर अगर आपका देखिए आपका फर्स्ट डीवी अगर हो गया और अगर आप सेलेक्टेड हो तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपके पास मेल नहीं आया हो, आप वहाँ जाकर उनको बता सकते हो, वहाँ पर आपका नाम जरूर होगा तो आप वहाँ पर अपना जो भी आगे का प्रोसीजर है वो कर सकते हो। तो आपको इस केस में तुरंत जा करके ऑफिस में जो हेड ऑफिस आपका वहाँ पर मिलना चाहिए जहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन हुआ था। आपका चैनल बहुत ही अच्छा है सर, आपके चैनल से ही हमें लेटेस्ट अपडेट मिलती है। थैंक यू सर, ऐसे ही अपडेट्स बताते रहे। थैंक यू सो मच लालू प्रसाद अहीर जी। गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का सर, हेल्थ सर्टिफिकेट का पेज तो बताया ही नहीं आपने, तो इसका हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि हेल्थ सर्टिफिकेट आपको क्या प्रोसीजर रहने वाला है पूरा हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो आप वहाँ जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। भैया अगर कोई छोटा पुलिस केस हो तो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देंगे क्या? देखिए ये पूरा जो केस है वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला पुलिस के हाथ में ही होता है, वो वहाँ से आपके लिए क्या रिपोर्ट देते हैं वो डिपेंड करता है कि आगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर छोटी मोटी कुछ एफआईआर जैसा जितना मुझे नॉलेज है तो एफआईआर अगर आपकी है लेकिन अगर वो जायज़ एफआईआर है तो शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर कोई फेक एफआईआर है तो उस केस में शायद आपको रियायत मिल सकती है। लेकिन ये पूरा जो भी मैटर है ये आपका जो रेस्पेक्टिव थाना है वहीं से पता चल पाएगा। तो जब उनके पास अटेस्टेशन फॉर्म या जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें भेजी जाती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो इससे अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। मेडिकल वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, इसका ये क्वेश्चन पूछा है पूजा प्रियादर्शिनी बहेरा ने। तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप चैनल पर इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जीडीएस का हाउस रेंट फॉर्म कैसे भरे, इसके लिए भी आगे वीडियोस आने वाले हैं कि हाउस रेंट का फॉर्म किस तरीके से भरना है, वो भी हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। सर मेरा फॉर्म भरते टाइम हिंदी के मार्क्स इंग्लिश में चढ़ा दिए और इंग्लिश के मार्क्स हिंदी में चढ़ा दिए, सर प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए ऐसे में अब जहाँ तक मुझे पता है तो ये तो बिल्कुल एक फॉल्स केस है और इसमें आपको रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आप उनको समझाने में अगर सफल हो, क्योंकि इस केस में आपके परसेंटेज तो आपके सेम ही रहने वाले हैं, परसेंटेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हो सकता है कि शायद वो आपके लिए कोई समाधान कर दे, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपको ऑफिस में जाकर ही बात करनी होगी। तो ये थी इन सारे कमेंट्स की जानकारी, इन सारे कमेंट्स के रिगार्डिंग आंसर हमने आपको बताने की कोशिश करी है। भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि हम उसका जवाब आपको तुरंत दे देंगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए जीडीएस खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।